नमस्कार दोस्तों। आज हम बिहार का सामान्य परिचय यानी बिहार के सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। जहां से बिहार शिक्षक भर्ती में यानी बीपीएससी टीआरई में जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिहार स्पेशल के रूप में। तो जितने भी बिहार से संबंधित सामान्य ज्ञान की बेसिक जानकारी है उन सभी को हम 2-3 क्लास में देखेंगे। आज के क्लास में जितना हो सकता है महत्वपूर्ण जानकारी हम बिहार स्पेशल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं बिहार का सामान्य परिचय। तो देखिए, बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो 22 मार्च 1912 को क्या हुआ था? बिहार की स्थापना हुई थी। और बिहार जो है किससे अलग हुआ था? बंगाल प्रांत से बिहार अलग हुआ था। किससे? बंगाल प्रांत से कौन अलग हुआ था? बिहार। बिहार प्लस उड़ीसा प्रांत दोनों एक साथ अलग हुए थे। बिहार प्लस उड़ीसा प्रांत 22 मार्च 1912 को क्या हुआ था? बंगाल प्रांत से अलग हुआ था। किसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा बंगाल से बिहार को अलग करने में? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी का। और उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को, देखिए ये सब भी हमें पता रहना चाहिए। 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ था? बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। कहाँ से? बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। बिहार से उड़ीसा क्या हुआ? अलग हुआ था। कब? 1 अप्रैल 1936 को। फिर उसके बाद 15 नवंबर सन 2000 को 15 नवंबर सन 2000 को क्या हुआ था? बिहार से झारखंड अलग हुआ था। बिहार से कौन सा राज्य अलग हुआ था? तो बिहार से झारखंड अलग हुआ था। यह सब हमें पता रहना चाहिए। बंगाल प्रांत से बिहार प्लस उड़ीसा प्रांत कब अलग हुआ था? तो 22 मार्च 1912 को। और उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को बिहार से कौन सा राज्य अलग हुआ था? तो उड़ीसा। और उसके बाद 15 नवंबर सन 2000 को बिरसा मुंडा के जन्मदिन के दिन बिहार से झारखंड अलग हुआ था। 15 नवंबर को क्या था? बिरसा मुंडा का जयंती था। और उसी के बिरसा मुंडा जी के जयंती के दिन ही बिहार से झारखंड को अलग किया गया। और उसके बाद आगे देखते हैं। राजधानी क्या है? पटना है। और उच्च न्यायालय क्या है? पटना है। तो बिहार यानी पटना उच्च न्यायालय की स्थापना भी जान जाते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। राजकीय भाषा क्या है बिहार का? हिंदी है। और द्वितीय राजकीय भाषा क्या है बिहार का? द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। और उसके बाद राजकीय पशु क्या है? बैल है। राजकीय पशु क्या है? बैल। राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया। राजकीय पुष्प क्या है? गेंदे का फूल। बिहार का राजकीय पुष्प पूछेगा कोई तो क्या बताएंगे? गेंदे का फूल। और राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल है। और उसके बाद राजकीय चिन्ह क्या है? तो बोधि वृक्ष है राजकीय चिन्ह। और राजकीय मछली क्या है? तो मांगुर। मांगुर क्या है? राजकीय मछली। यह सब हमें बिहार का सामान्य जानकारी है, इसको पता रहना चाहिए। यह सब हमें। बिहार का राजकीय मछली क्या है? तो मांगुर है। और बिहार का महापर्व क्या है? देखिए यहाँ पर लिखा है बिहार का महापर्व क्या है? छठ है। और उसके बाद अब हम देखते हैं बिहार का भौगोलिक परिचय। क्या देखेंगे अब हम? बिहार का भौगोलिक परिचय। देखिए अक्षांशीय विस्तार कितना है बिहार का? तो देखिए यहाँ पर दिया है अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। यानी बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 24 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश तक बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। उसके बाद देशांतरीय विस्तार कितना है? देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। यह क्या है? बिहार का देशांतरीय विस्तार। और बिहार की आकृति कैसी है? तो बिहार की आकृति है आयताकार। और उसके बाद क्षेत्रफल कितना है बिहार का? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। ये संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का यानी पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है बिहार का क्षेत्रफल।
और उसके बाद अगर कोई पूछे बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर और भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, कितना है वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। और उसके बाद जो बिहार का क्षेत्रफल है वह भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.86% है। यह हमें याद रखना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नहीं, अब देखिए आगे, लंबाई बिहार का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितना है, तो 345 किलोमीटर। यानी मान लीजिए बिहार का आकृति आयताकार है, तो उसके बाद उत्तर से दक्षिण तक, यानी यहाँ पर उत्तर हो गया, यहाँ पर दक्षिण हो गया, उत्तर से दक्षिण तक बिहार की लंबाई कितनी है, तो 345 किलोमीटर है। कितना है, 345 किलोमीटर। और उसके बाद देखिए इधर पूर्व हो गया और इधर क्या हो गया आपका पश्चिम हो गया। और तो पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है, तो 483 किलोमीटर। कितनी है, 483 किलोमीटर। यह सब हमें पता रहना चाहिए। और उसके बाद देखिए औसत ऊंचाई, बिहार की औसत ऊंचाई देखेंगे। अब बिहार की औसत ऊंचाई समुद्र तट से कितना है, तो 52.73 मीटर है। कितना है, 52.73 मीटर क्या है, बिहार का समुद्र तल से ऊंचाई है। उसके बाद सीमाएं देखिए, उत्तर में क्या है, नेपाल है, जो 7 जिलों से सीमा बनाती है। यानी बिहार के उत्तर में कौन सा देश है, तो नेपाल है। और उसके बाद दक्षिण में कौन सा राज्य है, तो दक्षिण में है झारखंड, जो 9 जिलों से सीमा बनाती है। और कहीं कहीं 9 जिला दिया है और कहीं 8 जिला। तो वर्तमान समय में 8 जिला ही है जो झारखंड से सीमा बनाती है। कौन, कितने जिले, 8 जिले। और उसके बाद पूर्व में क्या है, पश्चिम बंगाल, जो 3 जिले से सीमा साझा बनाती है, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया। ये 3 जिले पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करती है। और उसके बाद पश्चिम में उत्तर प्रदेश, जो 7 जिलों से साझा करती है। यानी कहीं कहीं 7 जिला दिया है, कहीं कहीं 8 जिला। यानी अगर हम देख ले तो देखिए बिहार के सबसे उत्तर में क्या है, नेपाल है। और सबसे उत्तरी अगर पूछा जाए नेपाल है। और सबसे उत्तरी जिला, यानी सबसे उत्तरी जिला पूछा जाए तो कौन है, पश्चिम चंपारण है। और सबसे उत्तर में कौन सा देश है, तो कौन सा देश है सबसे ऊपर में, उत्तर में तो नेपाल है। और सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो पश्चिम चंपारण। और सबसे दक्षिणी जिला तो गया है, गया। और कहीं कहीं जमुई भी दिया रहता है, तो गया है। और सबसे दक्षिण में किस राज्य से सीमा साझा लगाती है, तो झारखंड से। किससे, झारखंड से। और उसके बाद उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितना दिया था, 345 किलोमीटर। इतना तो पता हो गया। उसके बाद पूर्व में कौन सा राज्य है, तो पूर्व में है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कहाँ पर है, पूर्व में। और पूर्व में कौन, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो किशनगंज है, किशनगंज। और उसके बाद उत्तर देखिए पश्चिम में, तो सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या है, पश्चिमी राज्य है। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो कैमूर है। कौन सा सबसे पश्चिमी जिला है, तो कैमूर है। और इतना समझ में आ गया होगा उम्मीद है। और उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक का लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो 483 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, तो 345 किलोमीटर। देखिए बिहार का राजनीतिक परिचय, तो ये तो हमेशा बदलता रहता है। तो देखिए मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह। ये हमेशा क्या होता है, समय के साथ बदलता रहता है। इसलिए हम बिहार का राजनीतिक परिचय करेंट अफेयर्स में पढ़ेंगे वर्तमान समय का। उसके बाद आगे देखते हैं, देखिए यहाँ से देखिए लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा, बिहार में लोकसभा सीट कितनी है, 40 है। बिहार में लोकसभा सीट कितनी है, 40 है। और एग्जाम में पूछा गया था कि सबसे अधिक लोकसभा सीट, यानी 3 राज्यों का नाम बताइए जहां पर सबसे अधिक लोकसभा सीट हो। तो सबसे ज्यादा लोकसभा सीट कहां पर है, तो 80 लोकसभा सीट कहां पर है, तो यूपी में है। और उसके बाद 48 लोकसभा सीट तो कहां पर है, महाराष्ट्र में है। और उसके बाद 42 लोकसभा सीट कहां पर है, तो पश्चिम बंगाल में है। कितना है, 42। और उसके बाद 40 लोकसभा सीट कहाँ है, तो बिहार में है।
और उसके बाद 39 लोकसभा सीट कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। यह सब हमें पता रहना चाहिए। बिहार में लोकसभा सीट कितनी है, तो बिहार में लोकसभा सीट है 40। और उसके बाद बिहार में राज्यसभा सीट कितनी है, तो बिहार में राज्यसभा सीट है 16। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है, तो 31 है। देखिए उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कितनी है, तो 6। कहाँ कहाँ पर, गोपालगंज में, हाजीपुर में, समस्तीपुर में, जमुई में, गया में और सासाराम में अनुसूचित जाति की सीटें यानी सुरक्षित है। और उसके बाद राज्यसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है, तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 16। और सबसे ज्यादा कहाँ है, यूपी में। यूपी में कितना है, तो 21 है। उसके बाद महाराष्ट्र में कितना है, तो महाराष्ट्र में 19। उसके बाद तमिलनाडु में कितनी है, तो तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में है 18 के लगभग। और उसके बाद बिहार में कितना है, तो बिहार में है 16। यह सब हमें पता रहना चाहिए। देखिए विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितना है बिहार विधानसभा में, तो 243 है। और विधानसभा में देखिए यहाँ पर विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कितनी है, तो 38 है। और विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट कितनी है, तो 2 है। कहाँ पर है, तो कटोरिया है और मनिहारी में। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है बिहार में, तो 75 है। यह सब हमें पता रहना चाहिए। और देखिए बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है, तो 9 प्रमंडल है। देखिए कौन कौन सा है, पटना है, मगध है, सारण है, तिरहुत है, कोसी है, दरभंगा है, पूर्णिया है, भागलपुर है तथा मुंगेर है। और हर प्रमंडल में अलग अलग जिला है। जैसे सबसे कम जिला कौन सा है, सबसे छोटा प्रमंडल तो भागलपुर। यहाँ पर भागलपुर और बांका केवल 2 जिले शामिल है। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है, तो 38 जिला है बिहार में। और अनुमंडलों की संख्या कितनी है, तो बिहार में 101 अनुमंडल है। प्रखंडों की संख्या कितनी है, तो 534 प्रखंड है। राजस्व ग्रामों की कुल संख्या कितनी है, तो 45,098 है। शहरों की संख्या कितनी है, तो 139 है। शहरों की संख्या कितनी है, 139। नगर समूहों की संख्या 14। यह सब इतना जरूरी नहीं है, लेकिन जो लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधान परिषद, विधानसभा सीट और कितने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित है, यह सब जानना जरूरी है। महानगर तो पटना है, एक महानगर पटना है। और नगर निगम की कुल संख्या 11, नगर पंचायतों की कुल संख्या 86, नगर परिषदों की कुल संख्या तो 42। देखिए उसके आगे 2015 का दिया है, इससे नहीं मतलब है हमें, यह नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए बिहार में जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या देखिए कुल जनसंख्या कितना है, 10,40,99,452, यानी इसको बोल सकते हैं 10.41 करोड़ के लगभग क्या है बिहार में कुल जनसंख्या है। पुरुष की जनसंख्या कितना है, तो पुरुष की जनसंख्या है 5,42,78,157। महिला की जनसंख्या कितनी है, तो इतनी है। कुल जनसंख्या में पुरुषों का हिस्सा कितना है, तो 52.14%। कुल जनसंख्या में महिलाओं का हिस्सा कितना है, तो 47.86%। कुल जनसंख्या में पुरुषों का हिस्सा कितना है, तो 52.14%। और उसके बाद कुल जनसंख्या में महिलाओं का हिस्सा कितना है, तो 47 पुरुषों की देखिए 52.14%। और उसके बाद महिलाओं की कितना है, तो महिलाओं की है 47.86%। कुल जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या हमें पता चल गया। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो ग्रामीण जनसंख्या है 7,43,16,709। यह सब पूछेगा नहीं, केवल हमें इतना पता रहना चाहिए कि बिहार की जनसंख्या कितनी है। और बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 8.60%। यह हमें पता रहना चाहिए कि बिहार की जनसंख्या जो है, बिहार की कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 8.60% है। उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर अनुसूचित
जनजाति अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 15.72%। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला आबादी वाला जिला कौन सा है, तो गया है। न्यूनतम अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है, तो किशनगंज है। और उसके बाद अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या देखिए कितना है, तो 7,58,351 है। और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 1.3%। और अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 15.72%। और देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला जिला कौन सा है, तो कटिहार है। और उसके बाद न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला जिला कौन सा है, तो शिवहर है। और शिवहर जो है सबसे छोटा जिला है और जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक है। शिवहर जो है सबसे छोटा जिला है। किसमें सबसे छोटा जिला है, तो क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है। और लिंगानुपात कितना है बिहार का, तो 918 लिंगानुपात है। यानी 900 प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 918। और उसके बाद शिशु लिंगानुपात पूछे कोई, तो 935 है। प्रति 1000 बालकों पर 935 बालिकाएं हैं। लेकिन अगर पूछे कोई लिंगानुपात बिहार का कितना है, तो 918 है। और शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 935 है। और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार, देखिए जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। सबसे पहले कौन सा है, यूपी है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पर कौन है जनसंख्या में, बिहार है। और जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है, तो पटना है जनसंख्या की दृष्टि से। लेकिन अगर कोई पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी एरिया की दृष्टि से, तो एरिया की दृष्टि से कौन सबसे बड़ा जिला है, तो पश्चिम चंपारण है। कौन सा, पश्चिम चंपारण है एरिया की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पटना। और जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक छोटा जिला कौन सा है, तो शेखपुरा है जनसंख्या की दृष्टि से। लेकिन अगर एरिया की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, तो हमने ऊपर पढ़ा था कौन है, अगर एरिया दे दे कि एरिया की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, तो कौन सा है, शिवहर है एरिया की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। और लिंगानुपात कितना है, 918 है। शिशु लिंगानुपात 935 है। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा था जनसंख्या वृद्धि दर। देखिए 2001 से 2011 के दशक जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, तो 25.47%। लेकिन जो बीपीएससी टीआरई 3 पूछा था उसमें आंसर दिया था 25.07%। विकल्प 25.07 दिया था और आयोग ने इसी को सही आंसर माना था। और हर जगह अगर हम पढ़ेंगे तो 25.42% दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। लेकिन जो इस बार टीआरई 3 पूछा था उसमें जनसंख्या दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पूछा था, तो विकल्प में दिया था 25.07% और यही आंसर आयोग ने सही माना था। तो हमें दोनों याद रखना है, अगर 25.42% दे तो यह भी सही है और 25.07% दे तो यह भी सही है। और उसके बाद देखिए 2001 से 2011 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो मधेपुरा है। कौन सा है, मधेपुरा। और 2001 से 2011 तक के दशक में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो गोपालगंज है। कौन सा है, तो गोपालगंज। यह सब हमें याद रखना है। देखिए जन्म व मृत्यु दर, देखिए जन्म दर क्या है, 30.9 प्रति हजार। और मृत्यु दर कितना है, तो 7.9 प्रति हजार। और उसके बाद शिशु मृत्यु दर कितना है, तो 61 प्रति हजार जीवित जन्म। यानी 1000 लोगों का जन्म होगा तो उसमें से 61 बच्चों की क्या हो जाती है, मृत्यु। इसी को शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। और उसके बाद मातृत्व मृत्यु दर कितना है, तो 331 प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर। यानी मातृत्व मृत्यु दर यानी माता बनने के समय यानी डिलीवरी के समय जो मृत्यु हो जाती है माओ का, उसकी 1 लाख जीवित लोगों पर 331 लोगों की क्या हो जाती है, मृत्यु। कितने पर, 1 लाख लोग। ठीक है। अब देखिए हम जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। जनसंख्या घनत्व कितना है बिहार का, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
और यह भारत में सब प्रथम है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या दर किस राज्य का है? तो बिहार का। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारतीय राज्यों में स्थान कौन सा है? तो प्रथम है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर है। और 1 वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या रहती है? तो 1880। उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो कैमूर है। कितना है? तो 488 प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्ति रहते हैं। और उसके बाद हम लिंगानुपात के बारे में पढ़ते हैं। देखिए लिंगानुपात, तो लिंगानुपात कितना है बिहार का? तो 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। कितना? 918। और उसके बाद शिशु लिंगानुपात यानी बच्चों का लिंगानुपात कितना पढ़े थे अभी ऊपर हम बताया था? 935। शिशु लिंगानुपात 935 और लिंगानुपात पूछे तो 918। और बिहार का लिंगानुपात बीपीएससी टीआरई 3 में पूछ चुका है। टीआरई 3.0 में जिस एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हुआ है उसमें पूछा है कि बिहार का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पूछा था। 25.07 आंसर दिया था। और कहीं कहीं पर 25.42%। बिहार का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर हर जगह 25.42% ही पढ़ने को मिलेगा। लेकिन बिहार शिक्षक भर्ती में जो विकल्प दिया था उसमें 25.07 दिया था और उसी को आयोग ने सही माना था। तो हमें दोनों याद रखना है, 25.07 या 25.42% बिहार का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। और बिहार का लिंगानुपात में पूछा था तो 918 व्यक्ति प्रति 1000 पुरुष पर, यानी 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। शिशु लिंगानुपात 935 बालिकाएं प्रति 1000 बालक पर। लिंगानुपात की दृष्टि से भारत के राज्यों में 24वां स्थान है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज। यहाँ पर लगभग 1021 लोगों की जनसंख्या है, यानी 1021 महिलाओं पर 1000 पुरुष। और न्यूनतम लिंगानुपात कौन किस जिले का है? तो मुंगेर का है। और उसके बाद साक्षरता के बारे में देखिए, यहाँ से भी पूछा था कि बिहार की साक्षरता दर, टीआरई 1 में पूछा था कि बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है, महिला साक्षरता पूछा था टीआरई 1 में। और टीआरई 3 में भी साक्षरता से संबंधित क्वेश्चन पूछ चुका है। तो बिहार की कुल साक्षरता दर है 61.80%। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सब जितना भी हम पढ़ रहे हैं, यहाँ से बिहार शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन पूछा ही जाना है। और पुरुष साक्षरता कितनी है? तो 71.20%। और उसके बाद महिला साक्षरता कितनी है? तो 51.5%। यह है महिला साक्षरता। और पुरुष साक्षरता 71.020%। और उसके बाद साक्षरता की दृष्टि से भारत में देखिए, साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम तो 28वां यानी सबसे नीचे है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास है। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो पूर्णिया है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास। और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला भी कौन सा है? रोहतास। रोहतास जो है सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, पुरुष में भी महिला में भी। और देखिए न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो पूर्णिया है, जो न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर न्यूनतम साक्षरता वाला जिला भी पूर्णिया है और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला भी पूर्णिया है। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला, तो सहरसा बोलेंगे। यानी सर्वाधिक साक्षरता पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला भी रोहतास, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला तो पूर्णिया। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला भी पूछे तो पूर्णिया। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला भी पूछे तो पूर्णिया। लेकिन न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला पूछे तो सहरसा। उसके बाद आगे देखिए धार्मिक जनगणना देखते हैं। देखिए हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है? तो 83.2% हिंदू है। और मुस्लिम की जनसंख्या 16.5% क्या है? मुस्लिम है। 2011 की जनगणना के अनुसार हम पढ़ रहे हैं। ईसाई की जनसंख्या कितनी है? तो 0.06% ईसाइयों की जनसंख्या है। सिख की जनसंख्या कितनी है? तो 0.03%। बौद्ध जनसंख्या 0.02%। जैन धर्म जनसंख्या, तो जैनों की जनसंख्या कितनी है? तो 0.02%। और सर्वाधिक साक्षरता वाला धर्म वहाँ पर जैन ही है।
हिंदुओं में लिंगानुपात कितनी है तो देखिए 915 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे, मुस्लिमों में 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे, ईसाइयों का लिंगानुपात 974 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे। तो यह सब नहीं पूछेगा, केवल बिहार का लिंगानुपात पूछेगा जो कि 918 व्यक्ति प्रति 1000 यानी 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है, और शिशु लिंगानुपात 935 बालिकाएं प्रति 1000 बालक पर है। केवल यही दो हमें याद रखना है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला तो मुंगेर। और उसके बाद हम आगे देखते हैं, देखिए जैनों की साक्षरता कितनी है तो 93.3%। उसके बाद देखिए आगे, बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को बंगाल विभाजन के बाद हुआ, और यहाँ की राजधानी पटना तथा बिहार का सबसे बड़ा शहर भी पटना है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर पटना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर यानी सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण। और बिहार में विधानसभा की 243 सीट है, राज्यसभा की 16 सीट है, और लोकसभा की कितनी सीट है 40। बिहार की राजधानी क्या है पटना, और इसका ऐतिहासिक नाम क्या है पाटलिपुत्र। और पटना नाम किसने रखा तो शेरशाह सूरी ने, और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है तो रोहतास के सासाराम में है। और उसके बाद पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी तो उदयन ने की थी। ठीक है, देखिए यहाँ पर बिहार में 38 जिले हैं तथा यहाँ का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ की जनसंख्या तो हमने पढ़ा कि हिंदू जनसंख्या 83.2, मुस्लिम जनसंख्या 16.5%। और यहाँ की मुख्य भाषा हिंदी देखिए मुख्य भाषा क्या है, हिंदी है, उर्दू है, मैथिली है, भोजपुरी है, मगधी है, अंगिका आदि है। देखिए आगे देखते हैं हम, क्षेत्रफल में यह देश का 12वां और जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। और बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल महात्मा गांधी सेतु, महाबोधि मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय, विष्णुपाद मंदिर, बोध गया मंदिर आदि है। देखिए बिहार की सीमाएं पूर्व में देखिए पश्चिम बंगाल से, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से, दक्षिण में झारखंड से, और उत्तर में नेपाल से जुड़ी हुई है। और बिहार का प्रमुख पर्व छठ, होली, दिवाली, दशहरा, महाशिवरात्रि, नाग पंचमी, श्री पंचमी, मुहर्रम, ईद तथा क्रिसमस इत्यादि है। और उसके बाद आगे देखते हैं, देखिए यहाँ से मौर्य वंश, गुप्त वंश तथा अन्य कई राजवंशों ने देश के अधिकतर हिस्सों पर राज किया। और देखिए यहाँ पर 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अपना आधिपत्य जमा लिया, और इसी बख्तियार खिलजी ने क्या किया था नालंदा विश्वविद्यालय। देखिए बिहार की जो महत्वपूर्ण शिक्षा के केंद्र हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। एक है सबसे महत्वपूर्ण है नालंदा विश्वविद्यालय। कौन? नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन केंद्र है शिक्षा के। और उसके बाद एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और एक आपका उदंतपुरी बिहार, ये भी विश्वविद्यालय ही था। तो ये तीनों है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी तो कुमारगुप्त प्रथम ने। किसने? कुमारगुप्त वंश के राजा थे कुमारगुप्त फर्स्ट ने। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी तो धर्मपाल ने। और उसके बाद उदंतपुरी तो गोपाल ने। यह सब हमें क्या रहना चाहिए पता रहना चाहिए, किसने किया था गोपाल में। और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया जलाकर तो यही बख्तियार खिलजी ने किया था। कब किया था तो 1193 ईस्वी में। कब किया था तो 1193 ईस्वी में। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जब शेरशाह सूरी ने 16वीं सदी में दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को हराकर दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया, तब बिहार का नाम पुनः प्रकाश में आया, पर यह अधिक दिनों तक नहीं रह सका। तो देखिए एक दो लड़ाई हुई थी, एक चौसा का युद्ध हुआ था और एक सरहिंद का युद्ध हुआ था। देखिए इसमें 1539 में हुमायूं से शेरशाह सूरी ने हुमायूं से युद्ध किया था। किसने किया था? शेरशाह ने। किससे किया था युद्ध? हुमायूं से। इसमें हुमायूं क्या हुआ? पराजित हो गया था। ठीक है। और
उसके बाद 1540 में फिर युद्ध हुआ शेरशाह और हुमायूं के बीच, और इसमें हुमायूं क्या किया था, अपना राज्य छोड़कर मतलब भारत को छोड़कर क्या किया था, भाग गया था, यानी देश छोड़ दिया था इसने, हुमायूं ने। अब आगे देखिए, जो महत्वपूर्ण है उसी को केवल हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जो हम ऊपर पढ़े थे। देखिए 22 मार्च को हुआ था, 22 मार्च 1912 में बंगाल का विभाजन के फलस्वरूप बिहार नाम का राज्य अस्तित्व में आया। 1936 में उड़ीसा इससे अलग कर दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार के चंपारण के विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत फैलाने में अग्रणी घटनाओं में से एक गिना जाता है। देखिए स्वतंत्रता के बाद बिहार का एक और विभाजन हुआ सन 2000 में, झारखंड राज्य इससे अलग हुआ। यानी 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार प्लस उड़ीसा प्रांत एक साथ अलग हुए थे। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। फिर उसके बाद 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। देखिए भौगोलिक तौर पर बिहार को 3 प्राकृतिक विभागों में बांटा जाता है। उत्तर का पर्वतीय एवं तराई भाग, मध्य का विशाल मैदान तथा दक्षिण का पठारी किनारा। लेकिन बिहार में सर्वाधिक मैदान है, लगभग 94% से अधिक मैदानी भाग है। 94 या 96%, 94 नहीं 96% भाग क्या है, मैदानी है। अब देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जन्म भी बिहार में हुआ था, सिवान जिले के जीरादेई नामक स्थान पर। अब बिहार का इतिहास हम इसके अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बिहार का इस इतिहास। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी, यह सब हमने पढ़ा था। अब इसके अगले वाले क्लास में हम बिहार का इतिहास पढ़ेंगे और धीरे धीरे जितने भी बिहार की सामान्य जानकारी है बिहार का सब पढ़ेंगे कि बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, और उसके बाद संपूर्ण क्रांति की घोषणा कब हुई थी, सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, और कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में कब कब हुआ था। 3 अधिवेशन हुए थे, सभी को हम अच्छे से पढ़ेंगे। आज के क्लास में केवल इतना ही। अगली क्लास में दोबारा हम आपसे जुड़ेंगे और बिहार के सामान्य जानकारी यानी बिहार के सामान्य ज्ञान की जानकारी प्राप्त करके बिहार शिक्षक भर्ती में हम मजबूती के साथ एग्जाम देंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।